हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज इस वीडियो में हम बताएंगे मिड सेमिस्टर एग्जाम अक्टूबर 2018 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर और उसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देखिएगा बिकॉज ये वीडियो के अंदर मैं कहीं ना कहीं आपको एक गुड न्यूज़ देने वाला हूं और अगर वो चीज़ पसंद ना आई तो नाम बदल दीजिएगा। और चलो दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। इंक्रीज इन एवरेज कलेक्शन पीरियड, पैसे आते हैं, ठीक है, पैसे जितना अब ये बढ़ता है ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो एक एक चीज तो है कि अगर पैसे आ रहे हैं तो जल्दी से आने चाहिए, वरना ये पीरियड बढ़ेगा तो हमारा वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाएगा और मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए मेरी कंपनी चलाने के लिए। तो इंक्रीज इन एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 दिन का मान लो 60 दिन हो गया, तो उसका मतलब क्या हो जाता है? स्ट्रेंजन क्रेडिट पॉलिसी, मतलब ये तो क्रेडिट नहीं देने का या तो कम देने का, ये तो ऑप्शन नहीं ही आता है। बराबर। ओवर स्टॉकिंग ऑफ इन्वेंट्री, यार ये भी ऑप्शन नहीं आता है। तो यार चल जान दे, ज्यादा माल पड़ा है उसे पेमेंट से क्या लेना देना, तो ये दोनों तो भैया रॉन्ग आंसर ही है। फिर नेक्स्ट यहाँ दो बचता है, इंक्रीजिंग डेटर टर्नओवर। डेटर टर्नओवर तो सेल्स, क्रेडिट सेल बढ़ता है तो डेटर टर्नओवर बढ़ता है, तो ये चीज भी इग्नोर हो जाती है। और लास्ट यहाँ पे है रिलैक्सेशन इन क्रेडिट पीरियड ऑफर, तो भैया ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई क्रेडिट पीरियड में मैंने बोला कि भाई अगले ये अगर दिसंबर में नहीं तो जनवरी में फीस देना या तो फरवरी में फीस देना, तो मैं आपको ज्यादा ऑप्शन दे रहा हूं, इसीलिए पेमेंट जो है वो लेट आ रहा है। और कलेक्शन का पीरियड जो हर महीने महीने था वो दो दो महीने हो रहा है, तो उसका आंसर है कि इंक्रीज इन एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब दोस्तों एक पूरा वीडियो है हाउ टू रिमेम्बर द फॉर्मूला, जिसकी लिंक मैं एंड में और या डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो भैया वहां जाके, ये किसी और को पढ़ाया है, वहां जाके आप वो पूरा का पूरा जो है वो चेक कर सकते हो। अभी के लिए यहाँ पे शुरू करते हैं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो होता है, वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो जाएगा ईबीआईटी, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। तो ईबीआईटी का मतलब क्या होता है? ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है दोस्तों, ये छोटे छोटे सम्स 15 आएंगे, छोटे छोटे सम्स में बहुत मार्क्स चले जाते हैं। रेशियो एनालिसिस का अभी तो एमसीक्यू है, वरना तो वो वाला सम आने वाला ही है जहां पे बैलेंस शीट दी होगी, सम रेशियो दिए होंगे और आपको मिसिंग फिगर फाइंड करनी पड़ती है। तो वो क्वेश्चन भी जरा शांति से देख लेने का। चलो भैया, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईबीआईटी। ईबीआईटी में से अगर मैं इंटरेस्ट कट करूं, ठीक है, तो क्या बचता है? अर्निंग बिफोर टैक्स, या इसको पीबीटीबी बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब अर्निंग्स को जान दो, प्रॉफिट को याद रखो, तो प्रॉफिट में से बेटा टैक्स निकलता है और ये जो होता है उसे बोलते हैं पीएटी, पैट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हमको यहाँ पे ये 6 लाख रुपए दिए हुए हैं, ये 6 लाख रुपए जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो टैक्स रेट कितना है? 40। मतलब अगर 100 इनकम होती तो 40 टैक्स होता और ये 60 होता, तो 60 पे 6 लाख रुपए, 60 पे 6 लाख रुपए, तो 100 पे कितना? तो भैया 100 पे 10 लाख रुपया हो जाएगा। अब टीवाई में हो तो यार ये मैं चला देता हूं। अब ये 4 लाख हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये वाली फिगर जो है ये 4 लाख वाली फिगर आएगी। ठीक है, अगर इसमें भी कोई डाउट है तो बोल देना यार, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। अब इंटरेस्ट कितना है? 20 लाख का 10%, मतलब वो यहाँ पे 2 लाख रुपए माइनस करेंगे, मतलब ऊपर से माइनस करेंगे और नीचे से जाएंगे तो प्लस करेंगे। तो देखो कैसा हो जाता है, ये 12 लाख, 12 लाख में से 2 लाख गया तो बचा 10, उस पे जो बचा उस पे टैक्स और उस पे टैक्स, तो मतलब ये फिगर आई। अब फॉर्मूला क्या है ईबीआईटी? ईबीआईटी का फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन, मैं खाली यहाँ पे एक ऐसे कर देता हूँ, कलर चेंज हो जाए तो अच्छा। ईबीआईटी कर ओके,
EBIT अपॉन इंटरेस्ट, तो EBIT कितना है 12 लाख, और कर्सर चेंज हो जा भाई, 12 लाख डिवाइड बाय, नहीं हुआ, 12 लाख डिवाइड बाय 2, तो 2 1 जा और 2, तो इस तरह से ये आंसर 6 आता है। सर अगर डार्क में लिखा है तो इतना सॉल्व क्यों कर रहे हो? बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और वहां PAT डाल दिया या EBIT डाल दिया तो रिवर्स करके नहीं आना है, इसीलिए हमको वो समझना पड़ता है। ठीक है, अब लीवरेज के भी सम्स है, उसके भी वीडियोस है, लीवरेज की थियरी है, उसकी भी लीवरेज है, तो वो सारी चीजें जो है बकायदा लिंक में डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, तो वो भी आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है थर्ड, द ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब पैसा और कंपनी वाले पैसा कैसे करेंगे, तो इंक्रीज द सेल्स, तो यार खाली बिक्री बढ़ाना उससे नहीं होता है। मार्केट में शेयर, वो तो आप सस्ता माल दे के भी, फ्री डिस्काउंट दे के भी अपना शेयर बढ़ा सकते हो, लेकिन ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्रॉफिट बढ़ाना वो तो डुप्लीकेट करके, चीटिंग करके, कस्टमर को एक्सप्लॉइट करके भी प्रॉफिट बढ़ सकता है। हमें क्या करना है, तो मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। जैसे गुरु पिक्चर में रिलायंस इंडस्ट्री वाला गुरु, उसने बोला था कि हमारी कंपनी के जिसने शेयर लिए थे उन्होंने अपने बेटियों की शादी भी हमारे शेयर बेच के कराई। इसी तरह से इंफोसिस और विप्रो ऐसी कंपनी है जिन लोगों ने, इंफोसिस का मैं एक बोल देता हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा चलेगा लेकिन सुनने जैसी बात है, जिन लोगों ने 1993 में 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, आज तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए हो गए हैं, और 27 साल की ही कंपनी है, इट्स जस्ट अ यंग कंपनी, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। अब यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट DPS। DPS मतलब डिविडेंड पर शेयर, तो यहाँ पे लिखा है तो उसका फॉर्मूला होता ही है यील्ड इनटू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो यील्ड इज हाउ मच, 20%, 20% इंटू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज हाउ मच, तो वो हो जाता है 50, तो 51 जा 52 जा 2 1 जा 2 10 जा, तो अल्टीमेटली ऐसे आंसर आता है ये। अच्छा, PE रेशियो में होता है प्राइस अपॉन इक्विटी, PE रेशियो में होता है प्राइस अपॉन अर्निंग, और डिविडेंड पर शेयर के अंदर डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, तो यार ये यील्ड के साथ उसको कंफ्यूज मत करना, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो टू बी टेकन केयर ऑफ, तो एक यहाँ पे हो गया। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ यार ये तो है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या लिखा है उसका हम लोग डिटेल में जाके एनालाइज करेंगे, एंड कैन बी डन यूजिंग द टेक्निक ऑफ रेशियो एनालिसिस, यहां तक सही है ओनली। अब ये गलत है, ओनली क्यों, देखो रेशियो एनालिसिस अकेले से हम नहीं चेक करते, पीयर रिव्यू कर सकते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हैं, कंपैरेटिव से कर सकते हैं, ट्रेंड से हम लोग सेट कर सकते हैं। तो रेशियो एक एक टाइप है, सिर्फ एक ही टाइप है ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट तो ट्रू है और सेकंड जो है वो फॉल्स है, तो फर्स्ट इज एंड सेकंड आर फॉल्स, ये नहीं होगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू नहीं होगा, ये डार्क में किया हुआ ही है, बट रीजन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होता है, बुक्स विच आर ऑलरेडी इनकर्ड, हाँ इन द पास्ट, तो भाई बात बराबर है, मैंने 10 लाख में क्लास लिया था तो वो 10 साल पहले की बात है, तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट हो जाता है, तो एक ये चीज है। फ्यूचर कॉस्ट, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ अ पर्टिकुलर, तो ये फ्यूचर में जो कॉस्ट होने वाला है वो फ्यूचर कॉस्ट है, और इम्प्लीसिट कॉस्ट इज इम्प्लाइड, मान लेते हैं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इस पे भी एक वीडियो है, तो अगर देखना हो तो वो भी देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल ट्रेजरर, ट्रेजरर मतलब जो पैसा पैसा संभालता है, ऑब्टेनिंग फाइनेंस तो क्या उसको करना पड़ेगा,
बैंकिंग तो क्या वो भी पैसों से रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग वो भी पैसों से रिलेटेड है, तो ऑड मैन आउट कौन सा है, इंटरनल ऑडिटर, तो ये ही एक ऑड मैन आउट है। नेक्स्ट क्या लिखा है, डैश रेशियो आर यूज फॉर असेसिंग द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम एंड यूज ऑफ द डेट, तो प्रॉफिटेबिलिटी ना, प्रॉफिटेबिलिटी, टर्न ओवर, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब कितना पैसा अपने पास कैश में है, तो वो करंट एसेट करंट लायबिलिटी होता है। टर्न ओवर का मतलब हाउ मेनी टाइम स्टॉक टर्न ओवर होता है। तो यूज ऑफ द डेट तो लीवरेज रेशियो आएगा। फिर से एक बार बोलता हूं, इस पे दो वीडियोस है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या तो कहीं और मिल जाएगी, तो वो भी आप देख लेना। उसके बाद लिखा हुआ है कंपैरेटिव फिगर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आर कन्वर्टेड इनटू सम कॉमन, तो भाई कॉमन बेस, तो ये कॉमन साइज स्टेटमेंट वाला आएगा। कंपैरेटिव में क्या आ जाएगा, सीरीज ऑफ परसेंटेज दैट कैन बी ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ, फिर से पढ़ता हूँ, सीरीज ऑफ परसेंटेज ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ डिफरेंट स्टेटमेंट ईयर इज कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ द बेस ईयर, तो ये कंपेयर करने वाला जो होता है वो चीज ट्रेंड। और तीसरा क्या लिखा है वो देख लेते हैं, फिगर टू और मोर पीरियड, हाँ टू और मोर पीरियड जो होता है, टू और मोर पीरियड वो कंपेरेटिव होता है, तो फर्स्ट का आ जाएगा सी, सेकंड का आ जाएगा ए, तो बाकी का जो बचा वो इसका, ठीक है, उसके हिसाब से देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोर मेन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल, ये तो पता है रिस्क एंड रिटर्न, लेकिन इसमें भी है कि रिस्क हमारा कम होना चाहिए और रिटर्न हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, ऐसी चीजें करनी है, इसीलिए क्लास करना है और लोगों को अच्छा पढ़ाना है, ताकि वो स्टूडेंट और स्टूडेंट को बोले और अगले साल ये बढ़े। तो मेहनत करके आगे आना है, वरना शेयर बाजार में मैं 50 लाख रुपए डालू, 5 लाख तो ऐसे भी होने वाले या तो जीरो भी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि भाई, नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 11, इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी एट द बिगनिंग इज 28 और क्लोजिंग इज 42, सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्नओवर, ये दो रीत से होता है, एक होता है सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंटरी, सेकंड इज सीओजीएस, सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। अब यहाँ पे सीओजीएस वाला लेना है कि सेल्स वाला लेना है, भैया जब आपको, दोनों का आंसर डिफरेंट आएंगे, जब आपको ये दिया हुआ ही है तो भाई सेल्स हो जाएगा, और सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो वो हो जाएगा 2,40,000 माइनस प्रॉफिट, तो वो हो जाएगा 30,000, तो ये बचेगा और आ जाएगा 2,10,000, तो 2,10,000 सीओजीएस आ गया। अब बचा क्या, तो क्या भाई एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री कैसे करते हैं, तो क्या भाई ओपनिंग, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, अब ये डिवाइड बाई 2 लोग भूल जाते हैं, तो 28,000 लिखा यहाँ पे, 28,000 प्लस यहाँ पे 42,000 लिखा और उसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करना भूल जाते हैं, तो ये हो जाएगा 42 प्लस 8 50 60 70, तो 70,000 डिवाइड बाई 2, तो वो 35,000 आएगा, तो ये 35,000, तो 35 टू 76 आंसर आएगा, तो ये हाँ 6 आंसर है, ये है दिया हुआ ही है। तो ऐसे आपको ये सम्स जो है वो बकायदा याद रखने पड़ेंगे। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे लिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेटर, और डेटर टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, तो डेटर टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या हो जाता है, वो होता है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर, ये उसका फॉर्मूला है। अब क्रेडिट सेल्स तो टोटल सेल्स का 80% है, तो टोटल सेल्स ही नहीं दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट, अब मैं सिंपल से सिखा देता हूँ, आपको करना हो तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, ऐसे करके कर सकते हो, इसको यहाँ लेके जाओ, ये लिखा हुआ है 54,000 इंटू 20%, ये सब लंबा लंबा हो जाता है, ये हो जाएगा 2127 27, ये गया 27, 2,70,000 होगा। ऐसे नहीं करते हैं, दूसरी भी इसकी एक सिंपल मेथड है,
तो वो सिंपल मेथड भी देख लो। तो और वो सिंपल मेथड कैसी है, तो यार बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्या लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर 20 है तो सेल्स 100 है, ग्रॉस प्रॉफिट 54,000 है तो कितना है, तो ये हो जाएगा उसका वापिस वही आ जाएगा 2,70,000। 2,70,000 क्या आया, अबे 2,70,000 आया वो सेल्स आया, 2,70,000 आया वो सेल्स आया। अब इसका हमें 80% निकालना है। 80% मतलब 20% माइनस करना है। 20% इस वापिस यही 54,000, 54,000 माइनस कर, अब कैलसी पे कर लेना। और अगर हो सके मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो माफ कर देना। तो ये मेरा क्रेडिट सेल हो गया। ये फिगर उठा के कलर चेंज करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मुझे नहीं पता। और ये मुझे दिया हुआ है 9, ये तो काले में काला घुस गया। ये मुझे दिया हुआ है 9, तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा। इसको आप 9 से डिवाइड कर लो, तो 9 से कितना होगा, अब एक बार चेक कर लेना। 9 से डिवाइड करोगे तो शायद यही आएगा, हाँ वही होगा। 24 10 2,40,000 माइनस 24 करोगे तो भाई हाँ वही 16 आ जाता है। ठीक है, तो ये 12 का आंसर ऐसे आएगा। लेकिन फिर भी आप एक बार कैलसी पे चेक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे कुछ आगे पढ़ते हैं और लिखा हुआ है द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो क्या, हाँ इग्नोर्स रिस्क। यार रिस्क इग्नोर करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रिस्क को इग्नोर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को तो वेल्थ लेता है, प्रॉफिट नहीं लेता है। और ये जो होती है इग्नोर्स रिस्क, हाँ वो है इग्नोर रिस्क, ये ट्रू है। तो यही ऑप्शन सही है, बराबर है। नेक्स्ट लिखा हुआ है डिविडेंड पेड, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड पेड। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 10 लाख। तो 10 लाख प्रॉफिट है, 10 लाख प्रॉफिट में से 60% हमने शेयर होल्डर को दे दिया है। या तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो इसमें से हटाओ यार, जो टैक्स माइनस करो, तो टैक्स माइनस करोगे तो वो हो जाएगा 4 लाख। पहले ये आएगा, ये वाला गलत था। तो ये हो जाएगा भैया 6 लाख। और 6 लाख रुपए का 60%, 6 लाख का 60% हमने पे किया, तो वो 6 6 36। तो ये ऐसे आएगा। उसके बाद लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज, नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला आ जाएगा नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इन 200। तो नेट प्रॉफिट तो है, सेल्स कहाँ है भाई, तो सेल्स यहां से मिलेगा वापिस वही 20 हो तो 100 और 1 लाख हो तो कितना, तो उसका 5 गुना हो जाएगा 5 लाख। और 5 लाख का 10% तो वो हो जाएगा 50,000। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल फंक्शन में क्या होता है, ये सारे होते, सारे होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सारे के सारे फंक्शंस होते हैं। तो दोस्तों अब आ जाती है गुड न्यूज की बारी। गुड न्यूज ये है कि हमने हमारी ऐप जो है वो लॉन्च कर दी है। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में से आपको डाउनलोड कर दीजिएगा। वहां पे जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, रजिस्टर नंबर डालोगे, ओटीपी आएगा। उसके आने के बाद आप लोगों को मिलेगा कि भाई क्लासेस बैच वाला या तो फ्री स्टडी मटेरियल। तो फ्री स्टडी मटेरियल में जाओगे तो राइट एंड टॉप मोस्ट कॉर्नर पे आपको मटेरियल मिलेगा और लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आपको वीडियोस मिलेंगे। तो फिर ये आप देख सकते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।